अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये इफेक्ट बनाना सीखेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। सबसे पहले मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक न्यू कंपोजिशन बना लेनी है जो कि मेन के नाम से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। 1920x1080p और 10 सेकंड की ड्यूरेशन है। क्या करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कंपोजिशन बनाऊंगा जो कि मेरे पास मीडिया फाइल होगी, ठीक है। मीडिया फाइल मतलब आप कोई भी वहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लोगो वगैरह रख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ओके करूँगा। मेरे पास 2 कंपोजिशन बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मीडिया वाली फाइल में जाके टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ग्राफिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट जो है वो मेरे पास मॉन्सिरा एक्स्ट्रा बोल्ड आ गया, ठीक है। और इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेते हैं मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, मेन वाली के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मेन के ऊपर मीडिया वाली को ला के यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अभी ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद आपने किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, पेन टूल को लेना है। पेन टूल के लेके आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, कोई भी रैंडमली शेप बना लेनी है, ठीक है। यहाँ तक जितना ये टेक्स्ट है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप कलर कोई भी ले सकते हैं। मैं कलर आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसका स्ट्रोक जो है 50 रख लेना है और फिल इसका नन रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने शेप वाली लेयर को ओपन करना है। ओपन करके आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जिग जैग इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जिग जैग वाली प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके इसका साइज़ वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इसका साइज़ तकरीबन इंक्रीज़ करके, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से पॉइंट्स वगैरह जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे अपने मुताबिक आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन इसको रख रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है वो तकरीबन 40 के करीब कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपने ऐड के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास इसके ऊपर विगल पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। विगल पाथ वाली इसको ओपन करना है आपने। साइज़ जो है वो इसका आपने बड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके देखना है कि कहाँ पे आपको ये अच्छा लगा है। उसके बाद तकरीबन 45 या 50 तक तकरीबन हम रख लेते हैं इसको, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं। डिटेल जो है वो आपने इसको कम या ज़्यादा करके देख लेनी है आप, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिलहाल के लिए कम कर रहा हूँ। तो मेरे पास तकरीबन यहाँ पे ये तकरीबन यहाँ पे 10 के ऊपर जो है वो रख लेते हैं इसकी वजह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बारीक करना है शुरू होने से। उसके लिए आपने यहाँ पे शेप के ऊपर आ जाना और यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेपर का ऑप्शन है। टेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी स्टार्ट लेंथ और एंड लेंथ को क्या कर देना है जी, 0 0 कर देना। तो कुछ यूँ की बनेगी आपके पास। थोड़ी सी काम यहाँ पे जो है वो हम इसके दोबारा विगल इफेक्ट में जाएंगे, विगल पाथ में, और यहाँ से हम इसको डिटेल को थोड़ा कम करेंगे। तो सब कुछ करने के बाद हमारे पास कुछ यूँ की इफेक्ट बन चुका है। अगर आपको हम प्ले करके दिखाऊँ तो हमारे पास ये देखें यूँ की इफेक्ट बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रिम पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ट्रिम पाथ के आपने एंड और स्टार्ट पॉइंट देख लेना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एंड पॉइंट के ऊपर मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ और इसकी वैल्यू 0 रख रहा हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 20 फ्रेम के बाद मैं या 15 फ्रेम्स के बाद मैं इसकी वैल्यू जो है वो वापस 100 रख, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ यूँ की प्ले होके आएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एंड नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, इसके तकरीबन 5 फ्रेम के बाद स्टार्ट के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और 20 फ्रेम के बाद जाके हम इसको जो है वो 100 कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ यूँ कि हमारे पास एनिमेशन बन के आएगी, ठीक है। अब आपने सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करेंगे, ईजीज हो जाएंगे। उसके ग्राफ एडिटर को थोड़ा सा आपने एडिट कर लेना है। तो कुछ यूँ कि हमारे पास जो है वो एनिमेशन बन जाएगी। आप उसकी अपनी स्पीड जो है वो अपने मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है। इस लेयर को, शेप लेयर को कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है और इसकी जो है वो क्या कर लेनी है आपने, पहले इसका स्ट्रोक जो है वो येलो कलर कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको जो है ना थोड़ा सा आपने क्या कर लेना है जी, चेंज कर लेना है।
कुछ ये नहीं कि रैंडम से बनाना है आपने, कोई लाजमी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ यूँ की हमारे पास बनेगी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे थी, इसकी 2 डुप्लीकेट्स और ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह उसको भी हम चेंज करेंगे, उसका कलर जो है येलो रंग देते हैं और यहाँ से उसको जो है हम ऊपर को ले जाएंगे। एक और डुप्लीकेट लेंगे, उसका कलर वापस ब्लू कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ यूँ कि हमारे पास बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इफेक्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे ये हमारे पास निकल के आ रही हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इसके साथ निकल के आए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर वाइब एक टेक्स्ट इफेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, वो मीडिया वाली इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, इसको ड्रैग करके ला के यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू को जब आप इंक्रीज़ करने लगेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रही है जी, रेज हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने की फ्रेम लगाना है, यहाँ पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे इसकी की फ्रेम लगा देना आपने, और यहाँ पे यू प्रेस कर लेना ताकि आपको की फ्रेम नज़र आ रहा हो। शुरू में आपने इसको 80 वैल्यू रख लेनी है आपने, ठीक है इसकी। तो आपके पास 80, या अगर आप कम करेंगे, ये हमारे पास उल्टा नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको -90 डिग्री एंगल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं कम करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये रिवील आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे शुरू में मैं क्या करता हूँ 75 रख लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। और 75 ऐसा आहिस्ता मैं आगे जाके 20 फ्रेम के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0 या 20 रख लेते हैं तकरीबन, जहाँ पे मैं पूरे रिवील हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊँ तो 75 भी हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि पूरा कंप्लीट गायब हो जाए। इसकी फ्रेम को मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल इफेक्ट बन चुका है। की फ्रेम लगाने के बाद देखें, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ रही है, उसी तरह हमारे पास जो है वो टेक्स्ट रिवील हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ पे अगर आप एजिस देखें तो एजिस जो है वो बहुत शार्प आ रहे हैं। एजिस को शार्प से आप ख़त्म कर सकते हैं, वो कैसे, अब यहाँ पे इसका फैदर जो है वो तकरीबन 50 तक कर दें तो इसका फैदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें मज़ीद डिटेल ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की, और ब्लैक सॉलिड खाली कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक सॉलिड के ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं हम, फ्रैक्टल नॉइस, ठीक है। फ्रैक्टल नॉइस जो है वो मैंने इस सॉलिड को अप्लाई करना है और इस सॉलिड को मैं नीचे ले आता हूँ सबसे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इसका सिर्फ कंट्रास्ट जो है वो बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको हाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। हाइड करने के बाद आपने मीडिया वाली लेयर के ऊपर इसका मैप अप्लाई कर देना है। मैप आप कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैप आ चुका है आपके पास ये वाला, इसको ड्रैग करके ला के आपने इस मीडिया वाली लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है और यहाँ से आपने इसको सॉलिड के ऊपर क्लिक कर देना है और सोर्स के ऊपर आपने इफेक्ट्स एंड मास्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आप प्ले करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं हल्का सा हमारा जो है वो टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब आपने इसकी वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो देखें हमारे पास जो है वो ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, हमने सिर्फ इसको एजिस पे लगाना है। एजिस पे लगाने के लिए हम पहले मैं इसके ऊपर की फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। तकरीबन यहाँ से हमारे पास ये शुरू हो रहा है, दोनों के ऊपर मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। और की फ्रेम लगाने के बाद मैं इसकी वैल्यू रख लाऊंगी तकरीबन 0 और यहाँ पे भी 0। अब यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन ये हमारे पास पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोबारा लीनियर वाइब लेंगे। लीनियर वाइब को अब हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, सॉलिड वाली लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉलिड वाली लेयर के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने इसी तरह की फ्रेम लगाना है इसके, यहाँ पे की फ्रेम लगा दें आप। तो ये मैंने लीनियर वाइब जो है वो उसके एजिस पे अप्लाई कर लिया। हमारे पास फाइनल जो है वो ये बनी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखें हमारे पास कुछ यूँ की देखें इसके जो एजिस हैं वो हल्के से क्या हो रहे हैं जी, वाइप हो रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फैदर अप्लाई कर दिया ताकि एजिस जो है वो हार्ड ना हो, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इफेक्ट बन चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे तकरीबन रख के मीडिया की आपने 3 कॉपीज़ ले लेनी है, ठीक है। 3 कॉपीज़, Ctrl D दबा के एक कॉपी और एक दूसरी कॉपी, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ जी, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम फिल। ठीक है, फिल मैंने अप्लाई कर लिया इसके ऊपर, और यहाँ से ला के मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं क्या कर रहा हूँ, येलो कलर कर लिया। ऊपर वाली के ऊपर अप्लाई करूँगा तो इसका मैंने कलर जो है वो, इसके ऊपर भी फिल अप्लाई करने के बाद इसका कलर भी मैं क्या करूँगा जी, चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं ब्लू ले रहा हूँ, और इन दोनों की मैं डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ इसमें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला इफेक्ट भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसको। अब मैं अगर आपको फाइनल प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ये वाला इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर हमने क्या करना है जी, शेक इफेक्ट डालना है। शेक इफेक्ट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू और यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन सारी शेप्स को क्या करूँगा जी, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सारी शेप को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो पेनट है वो नल के साथ क्या कर दूँगा जी, अटैच कर दूँगा। ठीक है, और नल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल। स्लाइडर कंट्रोल आपने ला के इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, नल के ऊपर, और इसकी जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है, डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसके ऊपर विगल इफेक्ट लगाना है। विगल इफेक्ट कैसे लगाना है, आपने यहाँ पे आपने पोजीशन ओपन करनी है आपने। ठीक है, पोजीशन ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम अपने ऑल्ट प्रेस करके लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक इफेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, विगल सर्च करना है तो विगल आएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, विगल जैसे ही आएगा आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है एक्सप्रेशन पिक इसको उठा के आपने पहले स्लाइडर के साथ लगा देना है। ठीक है, और कोमा देने के बाद आपने इसका दूसरा जो है वो दूसरे स्लाइडर के साथ यहाँ पे ला के जोड़ देना। ठीक हो गया, अब इनके ऊपर की फ्रेम लगा देना आपने। अब कुछ हमारे पास मोमेंट जो है वो यूं की आएगी आपके पास। ठीक है, शेकी इफेक्ट भी इसके ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, की फ्रेम लगाए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं किया। विगल लगाने के बाद हमने सिर्फ इसकी की फ्रेम लगा देनी है। की फ्रेम में पहले आपने स्लाइडर जो है वो उसकी यहाँ पे तकरीबन ला के इसकी वैल्यू को 100 रख देना और उसको 20 रख देना। ठीक है, और लास्ट में जाके आपने इसकी यहाँ 15 फ्रेम के बाद दोनों की वैल्यू को 0 कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास विगल इफेक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, नीचे इसका जो है वो एक शेडो बनाना है। शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मैं कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, फाइनल कॉम्पोजिशन। ठीक है, फाइनल का नाम दे लिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे मैं मेन जो है मेरी कॉम्पोजिशन उसको मैं ड्रैग करके लेकर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है। अब मैं इसकी क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ऊपर रहेगा और एक जो है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 फ्रेम या 10 फ्रेम के बाद इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर 3D हम क्या कर लेते हैं, दोनों के ऊपर इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब वो एक लेयर को हमने क्या कर लेना है जी, इसकी R प्रेस करेंगे तो इसकी रोटेशन आ जाएगी, और इसको आपने मैं यहाँ पे ला के कम्प्लीट रिवील करता हूँ पहले इसको तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं हम, और इसको जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ जी, नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा और तकरीबन इतना रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक टेक्सचर यहाँ पे लेकर आना है। टेक्सचर जो आप वो कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एक टेक्सचर इमेज ले आया हूँ। ठीक है, टेक्सचर को नीचे लाने के बाद मैंने इस मेन जो कि हमारे पास ये नीचे हमने जो है वो एक शेडो बनाया उसके ऊपर कंपाउंड ब्लर अप्लाई कर दिया। ठीक है, कंपाउंड ब्लर मैंने अप्लाई करने के बाद उसको यहाँ से आपने ब्लर ले लेना और टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देना, उसकी वैल्यू जो है 30 तक रख लेनी। ठीक है, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखें, अब यूं का इफेक्ट जो है वो आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर जो है वो हल्का सा हम क्या करते हैं जी, मेन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर हल्का सा ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास हल्का फुल्का ग्लो भी आ जाए। ग्लो हमने मीडिया वाली लेयर के ऊपर अप्लाई कर लिया, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो आपने इसका रेडियस जो है वो तकरीबन, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है, इसका रेडियस बढ़ा देना है आपने ग्लो का। ठीक है, हल्का सा तकरीबन 40 के करीब। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी इंटेंसिटी फ़िलहाल अभी ऐसे रहने दें, अगर बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 0.5 तक ठीक है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपने ग्लो को दोबारा डुप्लीकेट करना है, नीचे वाली की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, इसकी इंटेंसिटी को
या रेडियस को आपने बढ़ा देना, ठीक है। और इसका तकरीबन 0.9 तक कर देना, ठीक है। और नहीं, काम ज़्यादा हो गया, 0.4 तक काफ़ी है। उसके बाद आपने एक और इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है और इसका जो है वो, इसका भी आपने रेडियस जो है वो तकरीबन बढ़ा देना है, ठीक है। तकरीबन 200 तक कर दें और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो 0.1 कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, ग्लो को भी हमने क्या करना है जी, इसके साथ एनिमेट करना है। अब मैं अगर आपको फाइनल प्ले करके दिखाऊं, मैंने ग्लो के ऊपर की फ्रेम लगा ली है, अब मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ग्लो जो है वो भी साथ साथ क्या हो रहा है जी, एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब फाइनल के अंदर हम क्या करेंगे, जूम आउट इफेक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर एक न्यू हम बनाते हैं कंपोजिशन, ठीक है। और इसको जो है वो रेंडर कर लेते हैं, रेंडर का नाम रख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फाइनल बन रही है। रेंडर के अंदर जाके आपने क्या करना है जी, इस फाइनल वाली को यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसका आपने क्या करना है जी, स्केल ओपन करना है आपने। स्केल ओपन करने के बाद इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है आपने, तकरीबन यहाँ पे स्केल, वहाँ पे आपने 150 कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद तब ये आपके पास फुली रिवील हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन इसको वापस हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो कुछ यूँ का इफेक्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास ये देखें जूम आउट इफेक्ट, इसको मैं दोनों को ईजी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी कर्व थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो रिजल्ट बन चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ी एक बेहतरीन किस्म की जो है हमारे पास ग्लो भी इफेक्ट हो रहा है और मूव भी कर रही है। और हमारे पास जो है वो अब यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, मीडिया में जाकर कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।